हिंदुस्तान में खोपड़ी गिनी जाती है, बच्चों की भविष्य की बात नहीं की जाती। सिस्टम सड़ चुका है, सिस्टम को रगड़ रगड़ कर साफ करने की जरूरत है। बेरोजगार अगर है, अब कोरोना हो जा रहा, मर जा रहा तो ज्यादा बढ़िया है। जिस तरह की सरकार की नोटंकी बाजी हुई है, जीत जाएंगे हम तो अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। एक मजदूर मरता है तो 4 लाख रुपया मिलता है, एक प्राइवेट शिक्षक मरता है तो 4 रुपया भी नहीं मिलता है। यह हमारे पॉलिसी में गंदगी है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना के गुरु रहमान सर हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये बंद करने से बच्चों के कैरियर पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर ये बताइए कि अगर देखा जाए तो देश में जो है कहीं ना कहीं देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो लगातार यूपी में रैली कर रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का सवाल यह है कि बार बार एजुकेशन सेक्टर पर ही क्यों इतना बंद किया जा रहा है। देखिए, स्पष्ट रूप से बता दें कि हमको मोदी, योगी या नीतीश ऐसे किसी से मतलब नहीं है। मैं इस देश का नागरिक हूँ, देश के नागरिक होने के नाते जानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कोरोना किसी का मौसा नहीं है। कोरोना कभी भी किसी को भी प्रभावित कर सकता है, याद रखिए। और कोरोना का प्रथम जो ये वेरिएंट था, वो प्रथम वेरिएंट उतना डेंजर नहीं था, क्योंकि लोग मर रहे थे। मरने वालों को हम लोग नहीं जानते थे कौन मर रहा था। लेकिन कोरोना का जो दूसरा वेरिएंट था वो इतना था कि मरने वाला हर आदमी को आदमी पहचान रहा था कि फलनवा मर गया, फलनवा का विकेट गिर गया, फलनवा का विकेट गिर गया, फलनवा का विकेट गिर गया। तो डर हुआ। और कभी भी आप देखिएगा तो ये साइंस है कि आपको स्पेनिश फ्लू का आपने नाम सुना होगा कि स्पेनिश फ्लू का भी 3 वेरिएंट आता। कोई भी भूकंप भी एक झटका से आता है तो थोड़ा कम होता है, दूसरा झटका आता है बहुत तेज आता है, तीसरा झटका जब आता है तो बहुत तेजी से आता है लेकिन समाप्त हो जाता है। तो स्पेनिश फ्लू के समान ये तीसरा वेरिएंट इसका आना मस्त था जो आया। लेकिन अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि इसमें क्या, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, नीतीश जी क्या कर रहे हैं, ममता जी ने क्या किया, तो उन लोगों ने किया। तो राजनीतिकों की कोई जात नहीं होती है, वे अपना स्वार्थ खोजते हैं। और अगर उन लोग अभी लॉकडाउन लगा देते यूपी में, या ममता जी लगा देती आपको वेस्ट बंगाल में, तो वैसी परिस्थिति में उनका मुख्यमंत्री बनना या योगी जी का मुख्यमंत्री बनना मुसीबत में पड़ जाता, क्योंकि उस समय दिक्कत हो जाती। लेकिन इसलिए उनको उस चुनाव के समय में नेता केवल और केवल अपना सोचता है, और चुनाव के बाद भी अपना सोचता है, और कहने के लिए वो जनता की बात करता है। तो अभी जो वर्तमान में बिहार में लॉकडाउन लगा है तो निश्चित रूप से उन छात्रों के लिए बहुत ही घातक है, जैसे 2213 वाले का मेंस है। तो खासकर सर जो बेरोजगार छात्र हैं उनके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं सबसे बेरोजगारी की समस्या जो है बढ़ते जा रही है। देखिए, बेरोजगार अगर है, अब कोरोना हो जा रहा, मर जा रहा तो ज़्यादा बढ़िया है। जिस तरह की सरकार की नोटंकी बाजी हुई है, पक्ष कहता है कि हम 2 करोड़ देंगे, 23 लाख देंगे, 23 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, करता कुछ नहीं है सब। हकीकत यह है कि बेरोजगारों पर प्रभाव पड़ता है, कोरोना रहे या ना रहे। लेकिन अभी वर्तमान में जो कोरोना के लिए जो व्यवस्था बंद की गई है, तो उस व्यवस्था में कोचिंग को एक मानदंड के साथ, कि अगर 50% मानदंड किया था आपने, आप 25% करते, उन मानदंड के साथ पूरे गाइडलाइन का पालन करते हुए करते तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ यह हितकारी होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर भी आपके निर्णय को हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि आपने जनता के हित को सोचा। लेकिन अगर आप राजनीतिज्ञों से और ये छात्रों के साथ अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में खोपड़ी गिनी जाती है, बच्चों की भविष्य की बात नहीं की जाती है। 7.5 साल से वैकेंसी लटका हुआ था इंटर स्तरीय का, अभी भी लटका हुआ है। ये 2440 दरोगा वाले बच्चे पास करके कब सब कुछ करा रही है, सबने वर्दी सिलवा लिया, उनको अभी तक आपने नहीं भेजा। टाइगर जंप, बेली जंप बिना बताए आपने छाड़ दिया। आपने मेडिकल का सर्टिफिकेट मंगवाया, उसके बाद आपने दौड़ने नहीं दिया। ये डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। देश आज़ाद हो गया है लेकिन वास्तविक आज़ादी नहीं मिली है। और आज के डेट में भगत सिंह उसी तरह प्रासंगिक है जिस तरह थे कि उन्होंने कहा था कि देश से अंग्रेजों को निकाल बाहर करने से देश आज़ाद नहीं होगा। देश उस समय तक आज़ाद नहीं हो सकता है जब तक कि अंग्रेज और अंग्रेज जैसे लोगों को निकाल बाहर नहीं कर दिया जाए। तो निश्चित रूप से ग्रुप डी का जो एग्जाम था शायद डेट भी निकाला गया, लेकिन कई बच्चों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं यूपी चुनाव के चलते डेट निकाला गया है।
और बाद में शायद कहीं बढ़ा बिल्कुल 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 बिल्कुल, निसंदेह निसंदेह। ये बच्चों को यानी किसी को अगर करना हो तो नौटंकी अगर सीखना हो तो नौटंकी और ड्रामा सीखने के लिए पूना में लोग जाता है अपना एक्टिंग सीखने, तो मैं कहूँगा किसी अच्छे नेता के संपर्क में आ जाए, वो बहुत बड़ा ड्रामेबाज हो जाएगा। तो ये निश्चित रूप से ग्रुप डी या आपको सीबीटी का जो निकाला गया वो यूपी के चुनाव को देखते हुए निकाला गया, और बच्चों के साथ कोई नहीं सोच रहा है। मैं यही कहूँगा कि बच्चे बेचारा थे, बेचारा हैं। लेकिन सवाल चल ये है कि जब चुनाव जो है ऑफलाइन हो सकता है तो बच्चे का जो पढ़ाई वो ऑनलाइन क्यों हो रहा है? देखिए, हम लोग रहते भारत में हैं और अपना तुलना करते हैं अमेरिका से, ये बेवकूफ़ी है। आप बताइए कि ऑनलाइन में अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, ऑनलाइन में पढ़ा के आ रहा हूँ तो सामने वाला लड़का कुश्ती कर रहा है कि प्रेमिका से बात कर रहा है कि खाना खा रहा है कि सोया हुआ है, वो तो हमको पता नहीं है। और क्लास में चाहे कितनों भीड़ रहे तो उस परिस्थिति में लड़का क्या कर रहा है उसकी जानकारी शिक्षक को होती है। और छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है कि जब तक गुरु और शिष्य के बीच आपको आई कांटेक्ट नहीं होता है तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहता है। तो निसंदेह यह गलत है। ऑफलाइन कभी भी ऑनलाइन से बेहतर अवस्था में रहता है। लेकिन इससे अगर सर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बंद किया गया है, सही फैसला है ताकि कोरोना पे रोकथाम पाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षक है जो नए नए कोचिंग खोलते हैं उनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो क्या उनके लिए कुछ मदद भी करना चाहिए सरकार को? एक मजदूर मरता है तो 4 लाख रुपया मिलता है, और एक प्राइवेट शिक्षक मरता है तो 4 रुपया भी नहीं मिलता है। ये हमारे पॉलिसी में गंदगी है, पॉलिसी हमारी गंदी है, इस पॉलिसी को सुधारना है। इसीलिए मैं कलम क्रांति की बात करता हूं और कलर से कलेक्टर, सिपाही से एसपी बनाने की बात करता हूं कि सिस्टम सड़ चुका है, सिस्टम को रगड़ कर साफ करने की जरूरत है, और यह उस समय तक नहीं होगा जब तक बच्चे कलम नहीं उठाएंगे। सही बात है। चलिए, अंत में जो भी बच्चे देख रहे हैं जो घर पे पढ़ाई करना है अभी, उनको क्या कुछ संदेश देंगे? अभी कैसे पढ़ें? उनको यह कहेंगे, देख रहे बाबू, विपरीत परिस्थिति तो चलिए रहा है जी, तो वैसी परिस्थिति में तुम कोरोना मत करो, पढ़ो ना करो, और घर पर ही रहिए। ऑनलाइन के माध्यम से जो जितना भी समझ में आ रहा है उसको देखिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और पढ़ाई शुरू कीजिए ऑनलाइन के माध्यम से। जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़िए, क्योंकि कितनी भी रात गहरी क्यों ना हो, याद रखिएगा सुबह जरूर होती है। तो यह संकट के दिन भी बीत जाएंगे, और उनसे यही कहेंगे कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रखना। बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। सर बहुत सारे आप गाने भी गाते हैं, अंत में चाहेंगे एक गाना जरूर सुना दें ताकि जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो मोटिवेट हो जाए। जीत जाएंगे हम तो अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। थैंक यू। तो जैसा कि हमारे साथ बात कर रहे थे पटना के गुरु रहमान सर, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप बने रहें प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।